चलिए आज के क्लास में हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। अब संज्ञा कहते हैं किसे? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे है इसमें कि नाम मात्र शब्द को भी संज्ञा कहते हैं। और सरल भाषा में अगर कहा जाए कि दुनिया में जितना भी नाम है वो संज्ञा है। जैसे में हो गया शुभम, वस्तु में हो गया आम, स्थान में हो गया दिल्ली, औरंगाबाद, गुण में हो गया ईमानदार, मिठास, etc। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक संज्ञा। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो चालू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है या हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में व्यक्ति में क्या होगा? जैसे राम हो गया, औरंगाबाद हो गया, रामायण हो गया, इत्यादि हो गया। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या हो गया कि जिस संज्ञा शब्द से पूरे जाति भर का बोध होता है। जैसे यहाँ राम है तो राम लड़का के नाम है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो होगा वो लड़का हो गया। उसी प्रकार मान के चलिए यहाँ औरंगाबाद था, तो औरंगाबाद में शहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शहर। शहर में तो औरंगाबाद भी आ सकता है, गया भी आ सकता है, पटना भी आ सकता है। अब यहाँ पर रामायण है, तो रामायण की जगह पर हम किताब बोलेंगे, तो किताब में तो कोनो किताब हो सकता है। जैसे इंग्लिश के भी हो सकता है, मैथ के भी हो सकता है, साइंस के भी हो सकता है, हिंदी के भी हो सकता है। कलम भी है, तो कलम में भी है, तो कलम का नाम अलग अलग होता है। जैसे कलम का लिंकलेजर या और कोई कलम के नाम लेते हैं, तो उसमें होता है, अगर नाम लेके बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक, और उसका जाति का नाम होगा तो जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से समूह अथवा समुदाय का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सेना हो गया, वर्ग हो गया, मेला हो गया, या झुंड कह सकते हैं, या फिर चाबी का गुच्छा होता है तो गुच्छा हो गया, etc। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव पदार्थ का बोध हो, अर्थात जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना ना जा सके। जिसको मापा या तौला जाए परंतु गिना ना जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में पानी हो गया, आटा हो गया, दूध हो गया, चावल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया। जितना भी हम लोग बोल रहे हैं जो कि गिन नहीं सकते हैं, केवल नाप या तौल सकते हैं। जैसे पानी अगर हम लोग जाएंगे खरीदने के लिए तो क्या बोलते हैं? 1 लीटर वाला बोतल दे दीजिए। आटा खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं कि 20 केजी के, 5 केजी के, 10 केजी के, ऐसे बोलते हैं। दूध जब खरीदने जाते हैं तो 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर करके। चावल भी खरीदते हैं तो 2 केजी, 2.5 केजी। पेट्रोल भी खरीदते हैं तो उसी प्रकार 1 लीटर, 2 लीटर। तो इसको नापा या तौला जाता है, ना कि पेट्रोल को गिनेंगे हम लोग। चलिए आगे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से गुण या भाव का बोध हो। जिस संज्ञा शब्द से गुण या भाव का बोध हो, अर्थात जिसे हम देख या छू नहीं सकते हैं,
केवल क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी हम लोग देख के बोलते हैं कि हाँ, उसको देखते देखते थोड़ी ना है, केवल उसका विचार पर देखते हैं कि ईमानदार है कि क्या है। बचपन है, हवा है, या मिठास है, खटास है, सब जो देखते हैं हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। गणना के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो गणना के आधार पर संज्ञा के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। किसके आधार पर? तो गणना के आधार पर। एक होता है गणनीय संज्ञा। क्या होता है? गणनीय संज्ञा, जिसको काउंटेबल नाउन के नाम से जाना जाता है। एक होता है अगणनीय संज्ञा, जिसको अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जाना जाता है। अब गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? तो गणनीय संज्ञा वैसी संज्ञा जिसे गिना जा सके, वैसी संज्ञा जिसे गिना जा सके गणनीय संज्ञा कहलाती है। इसके अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा आते हैं। जैसे में लड़का हो गया, गाय हो गया, छात्र हो गया, कलम हो गया, इत्यादि हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा किसे कहेंगे? जिसको अनकंटेबल 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 नाउन, वैसी संज्ञा जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके अगणनीय संज्ञा कहलाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो गिने वाला न था, कौन कौन? द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसे में पानी हो गया, तो पानी को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। पेट्रोल हो गया, उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। हवा भी नहीं, केवल महसूस करते हैं। चावल भी खरीदते हैं तो केजी से खरीदते हैं, 2 केजी, 4 केजी, 5 केजी। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संज्ञा। अब संज्ञा के मुख्य रूप से बता दिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक भाववाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब इसमें व्यक्तिवाचक केवल अलग रहता है। ये व्यक्तिवाचक क्या रहता है? अलग। और गणनीय संज्ञा में दो आ जाता है, एक जातिवाचक संज्ञा और एक समूहवाचक संज्ञा। और अगणनीय में भी दो आ जाता है। कौन कौन? द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार संज्ञा अगर काउंटिंग की दृष्टि से देखा जाए, काउंटिंग की दृष्टि से यानी काउंटेबल के दृष्टि से, चलिए संज्ञा को अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। चलिए, ई क्या है? ये मुर्गा है। क्या है? मुर्गा। चलिए मुर्गा जो हो गया, ये मुर्गा हो गया। अब मुर्गा का नाम, कुछ नाम धर देते हैं। तो मुर्गा का नाम धरते हैं रॉकी। रॉकी, मुर्गा का नाम क्या हो गया? रॉकी। चलिए रॉकी अगर नाम है तो नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यही मुर्गा बोल दिए तो मुर्गा क्या हो गया? जातिवाचक। वही मुर्गा अगर झुंड में चला गया, झुंड,
तो हो गया समूहवाचक। क्या हो गया? समूहवाचक। समूहवाचक। अब अगर झुंड में गया तो लगा मारने मजबूत वाला मुर्गा, तो हो गया उसका खून, यानी खून। खून या ब्लड कह सकते हैं। तो ई क्या हो गया? ई हो गया द्रव्यवाचक। खून क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए, जब खून हो गया तो इसको अब मीट बना देंगे। अब मीट बनाने के बाद मीट जब बनेगा तो आएगा सुगंध। क्या आएगा? सुगंध, स्मेल आएगा। सुगंध जब आएगा तो यही हो गया भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। चलिए एक और फिगर के माध्यम से समझते हैं हम लोग। यहाँ पर लेते हैं एक बकरी। ये क्या है? बकरी। चलिए, बकरी है तो ये जातिवाचक हो गया। क्या हो गया? जातिवाचक। इसका नाम धर देंगे, कुछ नाम ले लेते हैं। जैसे गोरी बकरी है, गोरी नाम धर देते हैं। गोरी, तो गोरी क्या है? नाम हो गया। तो नाम जब हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब ई भाग के चल गया भीड़ में, यानी अपने साथी के पास, तो ढेर माने हो गया, यानी झुंड। तो झुंड क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। समूहवाचक हो गया। भिन्न में अगर अगर समूह में गया तो हो गया लड़ाई, और लड़ाई में बेचारा पिटा गया, मर गया, कट गया। कटेगा तो खून बहेगा। अब खून जब बहेगा तो खून क्या हो गया? द्रव्यवाचक होगा। तो द्रव्यवाचक हो गया खून। क्या हो गया? द्रव्यवाचक। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे? इसको मार करके मीट बनाएंगे। और मीट जब बनेगा तो आएगा स्मेल। स्मेल यानी सुगंध। जब सुगंध जब आएगा तो सुगंध क्या हो जाएगा? वही हो गया भाववाचक। चलिए, इस फिगर के माध्यम से पूरा उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फिगर जो बताए हम, एक मुर्गा और एक बकरी, इस फिगर के माध्यम से आप लोग के पूरा समझ में आ गया होगा संज्ञा के बारे में। अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए।